आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे या बच्चियों को, इन विद्यार्थियों को शैक्षणिक संसाधनों की कमी होती है। उसके कमी को आपने सामाजिक स्तर पर दूर करने का भी प्रयास किया, वह किस तरह से आपने किया? जैसा कि मैंने पहले बताया कि विपन्नता के कारण मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी थी। तो जब मैं बिजनेस करने लग गया पढ़ाई छोड़ करके, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ने की बहुत पीड़ा थी। तो मैं अपने ही बगल में, हम जहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ से 6 घर पीछे एक बस्ती है, अंबेडकर नगर। तो मैं वहाँ घूमने जाया करता था, बाज़ार में ही है। तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और वो अनपढ़ हैं। मुझे अपनी पीड़ा याद आई और तब तक मैं बिजनेस कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि वंचित बच्चों को, 71 बच्चों को मैंने इकट्ठा किया। उनको कॉपी, किताब, स्लेट, कलम, ये सारा कुछ मैंने उपलब्ध कराया। तब मैं जॉब में नहीं था। ये बात लगभग 2001-2002 के बीच की है। और एक किराए पे एक घर लिया, 1-2 शिक्षक को रखा, 1-2 वॉलेंटियर शिक्षक भी हमारा साथ दिए और उनको हमने पढ़ाने का काम किया। क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैं नहीं कर पाया, तो मैं जो दे पाऊंगा, मैं उन वंचित बच्चों को शिक्षा से कम वंचित नहीं रहने दूंगा। तो लगभग 3-4 साल तक मैंने उन बच्चों को फ्री अपने खर्चे पे पढ़ाया। वो जहाँ मैं ले रखा था उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह, वो खाली करा दी गई, इसलिए कि इस तरह के वंचित बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो भविष्य में इस जगह पे आप समझ सकते हैं समाज क्या सोचता है। तब वो बंद हो गया, वरना वो चलता रहता। तो मेरे अंदर जो ये पीड़ा थी, जो भूख मैंने झेली थी, जो पढ़ाई नहीं होने के कष्ट मैंने झेले थे, वो मेरे अंदर आज भी मौजूद है। और मैं परेशान होता हूँ, मैं बताऊँगा आगे, मैं परेशान होता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे ना मिला, ये जो पीड़ा मुझे झेलनी पड़ी, वो पीड़ा मेरे आसपास के जो भी लोग हैं वो नहीं झेले। तो मेरा ध्यान इन वंचित बच्चों की ओर था। इसमें उसके बाद मैंने जॉब लिया। तो शिक्षक के नौकरी में आने के बाद मुझे ये काम मेरे लिए और सरल हो गया। अब मैं क्या करता कि मैं रेलवे स्टेशन के किनारे कुछ झोपड़ियाँ, मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ ऐसे ही खेल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। मैं वहाँ जाता, उनके माता पिता से बात करता। बहुत मुश्किल है, उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को स्कूल लाना बहुत मुश्किल है। मैं लगभग 5-6 बार विफल हुआ। मैं जब जाता तो कभी उनके पिता बात करने से इनकार करते, कभी माता डांट देती, डपट देती और इस तरह से धमकाती कि आपको डर लगता दोबारा जाने में। पर मुझे पता था कि वो बेचारे हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है। बहरहाल 3-4 महीने मैंने प्रयास किया। तब मैं उन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, कुछ बच्चों को मैं आंगनबाड़ी भेजने में कामयाब रहा, कुछ बच्चों को मैं विद्यालय में नामांकन कराने में कामयाब रहा, लोकल विभिन्न विद्यालयों में, और कुछ को जो मेरे विद्यालय के पोषक क्षेत्र में थे अपने यहाँ। इसके अलावा मैंने देखा कई बच्चे कूड़े चुन रहे हैं, कूड़े के ढेर में चुन रहे हैं, वो प्लास्टिक का बोरा लेकर के। मैं स्कूल जा रहा था, नहीं किसी काम से जा रहा था, तो मैंने देखा उसको, स्कूल ही जा रहा था। तो मैंने पूछा, पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। पढ़ोगे? हाँ पढ़ेंगे। घर कहाँ है? तो उसने बताया। तब मैं उसका घर गया और उसमें भी मैंने 2 महीने प्रयास किया और मुझे लगता है 8-10 बार मैं गया। तब उनके माता पिता राजी हुए। कभी पिताजी बोलते कि हाँ बचवा जाई, तो और उधर मम्मी इशारा करती, नहीं बोल देगे, नहीं बोल दे, तो बुतरुआ बोल देता था ना जीवो। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने विद्यालय तक लाया। और इसके बाद मैं जिस विद्यालय में था वल्लभपुर में, तो फिर ईंट भट्ठे अगल बगल खुले। मैं वहाँ घूमने गया, मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं ईंट भट्ठे पे और उनको पढ़ाना ज़रूरी है।
क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि मेरे इर्द गिर्द जो भी वंचित बच्चे हैं वो कम से कम शिक्षा से महरूम ना रहें, महरूम ना रहें। तो मैं ईंट भट्टे पे गया। ईंट भट्टे पे भी जाकर के बच्चों को लाना बहुत मुश्किल है। ईंट भट्टे के मालिक समझते हैं कि पता नहीं क्यों आ रहा, और जो काम कर रहे हैं वो तो बेचारे हैं, उनको पता ही नहीं है ना। वहाँ भी बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किलातें आई। तो वहाँ के भी मैं 38 बच्चों को, 3 ईंट भट्टे हैं, वहाँ भी मैंने 38 बच्चों को मैं स्कूल लाया। और हमारे एक दोस्त हैं यहीं वारसलीगंज में, रुपेश कुमार, तो उसने सारे बच्चों को एक जैकेट दी। जाड़ा का दिन था, अच्छी जैकेट दी, और कुछ दोस्तों ने उसके लिए किताबें दी। वैसे विद्यालय में किताबें मिलती ही है, पर उन बच्चों को स्कूल में ठहराव भी तो करना था। जब तक ठहराव नहीं होता उनकी शिक्षा सुनिश्चित नहीं होती। तो उनका ठहराव किया गया। मज़ेदार बात यह है कि 38 के 38 बच्चों का ठहराव सुनिश्चित हुआ। उसके माता पिता अगर ईंट भट्टे पे जाते थे तो अपनी बूढ़ी दादी के साथ वो बच्चे रुक जाते थे कि मुझे पढ़ना है। तो मेरा पूरा फोकस है, शिक्षा है, शिक्षा सबों के लिए है, मैं सबों के लिए काम करता हूँ। लेकिन अगर ईमानदारी से बोलो तो वंचित बच्चों के लिए मेरा दिल कुछ ज़्यादा धड़कता है, क्योंकि मुझे लगता है उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी काशीचक में भी मैं एक गांव में काम कर रहा हूँ, और उस गांव में बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जो विद्यालय नहीं जा रहे। मैं 4-5 बार प्रयास कर चुका हूँ, और मैंने जैसा कहा कि इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी स्कूल तक लाकर ही छोड़ूंगा। श्रीकांत जी से बातें बहुत करनी है, और ये काम एक दिन का या 10 मिनट का नहीं है। तो हम श्रीकांत जी से आग्रह करेंगे कि इन्होंने जो कुछ और भी कार्य किए हैं, जैसे पर्यावरण के लिए, प्लास्टिक के विरोध में, पानी बचाने के लिए, इन सारी बातों को, और वंचित समाज के बच्चों को कैसे इन्होंने स्कूल तक लाया, इन सबों पर विशेष बात करने के लिए कल परसों में भी ये हमें समय दें, ताकि अपने दर्शकों को हम कड़ी दर कड़ी 1-2 दिनों में इनकी बातों को उन दर्शकों को हम बता सकें, और दर्शक को भी बोर नहीं होना पड़ेगा बड़ा सा न्यूज़ देख करके। तो श्रीकांत जी का इस पर क्या कहना? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा, बहुत सारे शिक्षक कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो अनुभव बाकी लोगों को भी दूँ, जिससे मुझे भी सलाह उधर से मिलेगी, और कुछ लोग इससे प्रेरित भी होंगे। मेरे गुरु श्री रॉय और ब्रह्मदी यही कहते हैं। प्रयास करेंगे कि कुछ और लोगों से इनके बारे में भी बात करें, जो इनके माध्यम से इनके कार्यों में सहयोग किया था। अगर वो लोग भी हमें उपलब्ध हो जाएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें और अलग अलग मुद्दे पर आप लोगों तक बातें पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।